बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या जमाना आ गया है, वक्त बहुत अच्छा है, लेकिन समय कम हो गया, थोड़ा सा शो में कम लगता है, तो लोगों ने कहा कि एक काम करो। मैंने कहा क्या? बोले वंदे मातरम थोड़ा छोटा कर दो। है, बोले वंदे मातरम थोड़ा छोटा कर दो। मैंने कहा कि और क्या हो सकता? बोले भारत माता की जय 3 बार बोलते थे, अब 2 ही बार बोलो, तो कम होता जाएगा टाइम और काम चल जाएगा। और मैं भी कैसा कैसा इंसान हूं। मैंने कहा कि 2 हो सकते हैं कि 3? बोले 2 ही में काम चला लो। तो वंदे मातरम 2 बार नहीं 3 बार, कितनी भी बार हो सकता है, लेकिन बात दरअसल सच ये है जो मैंने कही। बोलो बहन, क्या हुआ? है जी, थोड़ा बढ़ा दो वंदे मातरम। वंदे मातरम थोड़ा और बढ़ा दो, मेरा मन तो चले पूरे 2 स्टैंजा करवाऊं, पूरा करवाऊं, लेकिन वक्त कम पड़ जाएगा थोड़ा सा। फिर बोलने के लिए जो लोग आते हैं दूर दूर से, उनका वक्त कम हो जाएगा। कहां से आए बच्चे? वो मंडावली। मंडावली से। क्या नाम है? सर्विका। सर्विका। प्रणाम है आप दोनों लोगों को। आप लोग कहां से हैं? ग्वालियर से। ग्वालियर से। आज मैं जैसे आपको देख रहा हूं तो मुझे अपनी माताजी की याद आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और कहां से ग्वालियर से आना हुआ आपका बाबूजी? ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट। मुरैना डिस्ट्रिक्ट। अरे बाप रे बाप, क्या? अरे साहब, मुरैना काफी है, थोड़ी गजक ले आते तो बात काम बन जाता, लेकिन मैं जानता हूँ। को मालूम नहीं था। अरे कैसे नहीं मालूम था? जब आया करिए तो जब अल्मोड़ा से आता है तो मैं कह देता हूँ कि भाई बाल मिठाई लाए या नहीं। मुरैना से आता है तो मैं कहता हूँ गजक ले आना चाहिए। जरूर लाएंगे। अरे जब माँ ही कह दिया मैंने तो फिर क्या है, फिर तो ले ही आएंगी आप। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप तमाम सारे लोग आए, आज आपका बर्थडे है ना? आपकी मम्मी ने कहा कि लाइव में करिए। मैंने कहा लाइव में तो टाइम बचेगा नहीं। बोले कि नहीं लाइव में करिए। क्या नाम है इनका? रिदम पवार। रिदम पवार। भाई गा दो जरा हैप्पी बर्थडे। जी बिल्कुल, मेरे साथ आप सब लोग इनको बर्थडे विश करेंगे। जल्दी जल्दी, वेरी क्विक। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू एवरीवन, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। आप मम्मी को, पापा को और आपको देश में बहुत नाम करें, बहुत उन्नति करें, इस देश में योगदान दें, और जो भी हो, जैसा भी हो, जिन कठिन परिस्थितियां हो, विचलित नहीं होना है आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं जो कर सकता हूं वो मैं करता हूं। मुझे बस एक चीज नहीं देखी जाती, और वो सच ये है कि उदास चेहरा नहीं देखा जाता। मैं पास, जी सच है, ये बिल्कुल सच है कि उदास चेहरा नहीं देखा जाता। आपको तफरीह सूझेगी, लेकिन मुझे ये सच है कि उदास चेहरा नहीं देखा जाता। उसकी माँ, आज वो बर्थडे था इसलिए कहने आई कि एक बार हैप्पी बर्थडे गा दीजिए, तो मेरा भी काम बन जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाँ जी, गोरखपुर से, बहुत दूर से, कई दिन लगते हैं, कई रातें लगती हैं, तब आदमी गोरखपुर से यहाँ पहुंच पाता है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। मैं 20 तारीख को गोरखपुर में मिलूंगा तुम्हें, 20 तारीख को गोरखपुर में मिलूंगा। मुझे अब ये सारे पते एक दिन में नहीं बताए जाते। बहुत बहुत शुक्रिया। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आज मुझे मालूम है ब्रेक बहुत लंबे हैं, लिहाजा लेकिन मैं जो मेहमान हैं उनसे बातचीत कर लेता हूं। बीबी शर्मा जी कांग्रेस से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा जी, थैंक यू सो मच। आज एक कहानी सुनानी थी, लेकिन वो आज नहीं सुनाएंगे, कल अगर वक्त होगा तो मैं बताऊंगा जरूर। शिवेंदु शेखर अवस्थी जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। विनय सिंह बिन्नू जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच समय निकालने के लिए अवधेश जी। राहुल लाल जी एक डिबेट छोड़ चुके हैं ये आज, इस डिबेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश जी। राहुल लाल जी पत्रकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सूर्या मैथिल जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुकेश कुमार त्रिपाठी जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे मित्र, बहुत बहुत शुक्रिया। सेठ साहब थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं ज्यादा भीड़ यहाँ इसलिए भी नहीं करता कि मतलब शुक्रिया शुक्रिया कहते में आधा घंटा और निकल जाएगा। अच्छा, ये दिक्कत ये है कि अगर बैठे हैं और ना बोला शुक्रिया तब भी बड़ा मुश्किल है। बहरहाल आपको नहीं बोला मैंने, अरे उनको नहीं बोला, जिनको नहीं बोला फिर नहीं बोला, मेरी सब में शामिल है, शरीक हूं मैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं आता हूं, डिबेट शुरू करते हैं। कांग्रेस ने कहा, राहुल गांधी जी ने कहा कि मैंने विपक्ष, मतलब उनके हिसाब से विपक्ष, उनके हिसाब से सत्ता पक्ष को यानी बीजेपी के जब डिबेट हुई तो उन्होंने वंदे मातरम और एसआईआर पर धज्जियां उड़ा दी।
डिबेट को यहीं से छोड़ते हैं, शुरू करते हैं वो छोटा सा, फिर मैं एसआईआर से और तमाम सारे मुद्दों से जुड़ते जाएंगे, आप अपनी बात कहते जाइएगा। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम और एसआईआर पर हमने धज्जियां उड़ा दी। सत्ता पक्ष ने कहा कि मैंने सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स रखे, आपने जो 3 पॉइंट कहे थे उसमें तीनों पॉइंट पे हमने क्लियरेंस दिया, सारी बातें क्लियर की, एक एक मुद्दा एक एक पॉइंट बताया। अब तो कुछ रह नहीं गया। लेकिन राहुल जी कहते हैं हमने वंदे मातरम में और दूसरी बात उन्होंने कही एसआईआर पर धज्जियां उड़ा दी। सबसे पहले कांग्रेस एंड देन द बीजेपी। जी जो कहा सही कहा, गलत क्या कहा उसमें बताइए। अगर गलत करने के लिए कुछ है तो उसे दीजिए उसका आंसर, क्या गलत कहा। धज्जियां उड़ा दी, जाहिर बात है, सबने देखा है कितने 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 हरासमेंट हो चुके थे हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी किस तरह। आपने कहा कि चीफ जस्टिस, आपने कहा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को आपने क्यों हटा दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को 23 में इन्होंने ही रखा है, इसके बाद आए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि 3 लोग क्यों, भाई आपके जमाने में तो एक ही होता था इलेक्शन कमिश्नर, वो भी बात 72 साल आप ही के बाद कोई नहीं था। इस सरकार ने विपक्ष को शामिल किया, तो ये तो सारे फैक्ट एंड फिगर हैं। फिर आप कहते वो कहते झूठ क्यों बोल रहे हैं आप। विपक्ष को शामिल करा और गिनती क्या है 2-1 2। अरे आप अच्छा एक मिनट, 1950 के बाद आज तक, जब तक 2014 के पहले किसी को नहीं रखा प्रधानमंत्री जिसको ये कहते हैं कि विपक्ष में जब आप थे, सत्ता में रहे, तब तो आपने एक आदमी को नहीं रखा विपक्ष को। हम और सीजीआई को क्यों रखा गया, क्योंकि सीजीआई का यह था कि जब तक कोई कानून नहीं बनता तब तक के लिए अंतरिम व्यवस्था होगी, और जब कानून बना तो 3 लोगों को रखा गया और विपक्ष के नेता को भी रखा गया। हमने तो आपको रखा, पर आपने कभी नहीं सोचा था। जी सबसे पहले इन्हीं का जवाब दे देता हूं। 1951 में जब पहली लोकसभा का गठन हुआ था, आपको याद है 4 मंत्री विपक्ष से शामिल थे। सरदार बलदेव सिंह जी हमारे रक्षा मंत्री थे, षणमुगम चेट्टी, अन्य ऑफिशियल थे, ये ऑफिशियल है कमिश्नर की पोस्ट पे इलेक्शन की बात। जब ये विपक्ष की बात कर रहे हैं कि विपक्ष को शामिल करने की बात, श्यामा प्रसाद मुखर्जी विपक्ष से थे, और सरदार बलदेव सिंह विपक्ष से थे, हमारे बाबा साहब अंबेडकर विपक्ष से थे, षणमुगम चेट्टी विपक्ष से थे या नहीं थे। हमने तो सभी से शुरुआत कर दी थी विपक्ष को शामिल करने की। यूएन में डेलीगेशन फिर क्या हुआ, अटल जी को शामिल करा था या नहीं करा था। देखिए मैं अभी पूछ रहा हूं कि फला घर में समस्या है तो फला घर की बात करिए, यूनाइटेड नेशन ना चलिए, अभी बाद में चलेंगे यूनाइटेड नेशन, पहले एसआईआर पे बात होगी, इलेक्शन कमीशन पे बात होगी, इधर उधर में तोड़िए। तो ये बता कि ये घर था तो इसमें था तो ऐसा था। तो इसका एक जवाब ये दे दें कि 2023 में फिर अमेंडमेंट लाके कानून में परिवर्तन करके इनको आवेदन क्यों दिया गया तीनों इलेक्शन कमिश्नर को, इनके ऊपर आज जिंदगी कोई मुकदमा नहीं चलेगा इनकी गलतियों के लिए। और आज उसकी गलती कितने लोगों ने, दूसरा सवाल, ये 32 लोग आत्महत्या कर चुके हैं, गलती है या नहीं है। देखिए ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप जवाब देंगे। माननीय गृह मंत्री ने कहा कि वो जवाब था, लेकिन आप जोड़ना चाहें जोड़िए। अनुच्छेद 327 में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 327 में ये पूरी व्यवस्था दी गई है कि संसद चुनाव आयोग के अधिकार में कुछ भी कर सकती है, संशोधन कर सकती है शामिल। लेकिन अनुच्छेद 327 में भाजपा ने बड़ा दिल दिखाते हुए अगर विपक्ष के लीडर राहुल गांधी को शामिल कर रखा है, ये तो कांग्रेस को सोचना चाहिए था कि पहले इन्होंने विपक्ष को मौका क्यों नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं 327 के मामले में विपक्ष के पास कोई जवाब नहीं है। रही बात चुनाव आयोग की, तो सबसे बड़ी बात है जो रिवीजन हो रहा है, कोर्ट में भी रिवीजन होता है। ये खुद ही कह रहे हैं कि बिहार में रिवीजन हुआ और वहां पे कोई मामला निकल के नहीं आया, मींस रिवीजन सक्सेसफुल था ना। तो 326 जो राज्य विधानसभा के चुनाव की पूरी प्रक्रिया है, उसके लिए चुनाव आयोग पूरी तरीके से स्वतंत्र है, वो अपनी पूरी प्रक्रिया को जैसे चाहे संवैधानिक तरीके से कर सकता है।